फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है भारत को ब्लैक लिस्ट में क्यों डाला। ओ, किस ब्लैक लिस्ट में डाला है भैया। आपके कमेंट से तो पता चला था कि भारत को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। मैंने कहा पता नहीं कौन से ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अभी तो न्यूज से ही पता चलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ देर पहले खबर आई है कि अमेरिका ने भारत समेत कई देशों पर बड़ी कार्रवाई करी है और इस कार्रवाई के तहत भारत को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। लेकिन इससे पहले कि आप कुछ कमेंट करें, मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि पहले आप कारण सुन लीजिए, क्योंकि कारण सुनने के बाद आपको भी यह एहसास होगा कि कहीं ना कहीं ये समस्या तो बड़ी है ही। और आज ये चीज अमेरिका के साथ हो रही है, कल को भारत के साथ भी होगी। ऐसे में मैं इस वीडियो में आपको कारण के साथ साथ नतीजे भी बताऊंगा कि इस कार्रवाई के बाद भारत को नुकसान क्या होगा। तो ऐसे में ये वीडियो बहुत जरूरी है, अंत तक प्लीज देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अब से कुछ दिन पहले अमेरिका के अंदर एक बड़ी रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट को देखकर पूरा अमेरिका हिल गया। रिपोर्ट में यह बताया गया था कि चीन अमेरिका के सामानों की बड़े लेवल पर कॉपिंग कर रहा है। कॉपिंग कैसे कि जो अमेरिका के बड़े बड़े ब्रांड हैं वो क्या करते हैं, सालों तक रिसर्च करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं और फिर कई सालों की मेहनत के बाद एक प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। उस तैयार के प्रोडक्ट को वो फिर दुनिया में बेचना शुरू करते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट को कोई और नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि उस कंपनी ने जिसने उसे रिसर्च करके बनाया है उसके पास अपने उस सामान का कॉपीराइट है, जिस वजह से कोई और व्यक्ति उसे कॉपी करके बाजार में नहीं बेच सकता। और 20 सालों तक ये कॉपीराइट रहता है। 20 सालों के बाद वो कॉपीराइट फ्री हो जाएगा, आप चाहे तो उसे कॉपी करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में बताया गया कि चीन के अंदर अमेरिका के हर एक प्रोडक्ट की, हर एक टेक्नोलॉजी की कॉपी करके बेची जा रही है। और अगर अमेरिकी कंपनियां चीन के अंदर कोई रिपोर्ट भी करती हैं तो कोई सुनवाई नहीं है, यानी कि चीनी सरकार की पूरी शह मिली हुई है। और इससे अमेरिका को कितना नुकसान होता है, रिपोर्ट में बताया गया कि हर साल अमेरिका को इससे 600 अरब डॉलर का नुकसान होता है। ये कितनी बड़ी रकम है। भारत का जो टोटल खजाना है, यानी कि फॉरेक्स रिजर्व है, वो इसके बराबर है। जी हाँ, इतना भयंकर नुकसान अमेरिका को सिर्फ एक साल में हो जाता है चीन के कॉपीराइट उल्लंघन की वजह से। लेकिन इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ये सिर्फ चीन ही नहीं, भारत, रूस, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, वियतनाम और लगभग हर एक वो देश जो तेजी से ग्रो कर रहा है, वहां पर ये देखने को मिल रहा है, जिससे कि अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है। अब आप कहेंगे कि चलिए चीन में तो ठीक है, वहां पर कॉपिंग की जाती है, लेकिन भारत के अंदर कभी कोई सुनने को नहीं मिला कि भारत ने अमेरिका की कोई टेक्नोलॉजी को कॉपी कर लिया हो। तो देखिए, भारत के अंदर टेक्नोलॉजी कॉपी नहीं होती, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उनकी ज्यादा कॉपी की जाती है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा ढेर सारे अपने गांव के, शहर के, कस्बों के आसपास के बाजारों में टी शर्ट्स बिकती देखी होंगी। उन पर प्रिंट होता है मार्वल के कैरेक्टर का, डिज्नी के कैरेक्टर का, मिकी माउस का होगा, या फिर आयरन मैन का होगा, थोर का होगा, हल्क का होगा, और वो टी शर्ट बड़ी आराम से बेची जाती है। लेकिन क्या उन्होंने, जो शॉपकीपर बेच रहा है या पीछे से टी शर्ट बनकर आ रही है, किसी ने मार्वल से अनुमति ली है? बिल्कुल नहीं। और इस वजह से जब मार्वल की टी शर्ट बहुत ही सस्ते दामों में बाजारों में मिल जाती है तो उनकी ऑफिशियल टी शर्ट खरीदेगा कौन? ऐसे में उन्हें तो नुकसान हो रहा है। और ये तो मैंने टी शर्ट का एक उदाहरण दिया। आप स्कूल बैग्स देखिए, कई सारे फोन के आपके कवर होते हैं, अलग अलग जगह पर यह चीज देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, भारत का एक कार ब्रांड भी है जिसने एक विदेशी कार को कॉपी किया है और आज भारत में वो बड़ी लेवल पर बेची जा रही है। अगर आप उस कार का नाम जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। तो यानी कि भारत में भी ये चीजें होती हैं, बस हम नजरअंदाज कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको भारत सरकार की लिमिटेशन भी समझनी पड़ेगी। हमारे यहाँ पर ये चीजें बड़े लेवल पर होती हैं, तो क्या हम सब व्यक्तियों को जेल में डालना शुरू कर देंगे? नहीं, ये चीजें समय के साथ सही होंगी। जब हमारे यहाँ पर बाजार विकसित होगा, लोगों को इस चीज की समझ आएगी, तो वो अपने आप ही ये काम करना बंद कर देंगे। लेकिन अमेरिका ने फिलहाल के लिए ये कार्रवाई करी है कि भारत, चीन, रूस, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, वेनेजुएला और इसके अलावा भी 2-3 देशों को यहाँ पर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। अब इस पर लोग अलग अलग आंकलन निकाल रहे हैं कि कोई कह रहा है कि यूक्रेन की वजह से हो गया, कोई कह रहा है कि रूपी रूबल ट्रेड की वजह से हो गया,
कोई कुछ कह रहा है, लेकिन असल कारण यही है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इससे भारत को नुकसान क्या होगा। तो देखिए, फिलहाल कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। ब्लैक लिस्ट में डालना एक वार्निंग की तरह है। अगर यहां पर चीजें नहीं सुधरी तो फिर अमेरिका उन देशों पर कार्रवाई करता है जो बड़े लेवल पर ये काम करते हैं। जो अमेरिकन मीडिया है वो खुद कह रही है कि भारत में यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला, बस ये एक वार्निंग की तरह था। क्योंकि अगर सिर्फ चीन पर कार्रवाई होती तो चीन ये कहता कि भारत में भी तो ये चीजें होती है, आपने भारत पर कार्रवाई नहीं करी। इसके अलावा रूस पर क्या इसलिए कार्रवाई हुई है कि युद्ध हो रहा है? नहीं, दरअसल हाल ही में युद्ध की वजह से अमेरिका के ढेर सारे ब्रांड रूस से निकले हैं, तो रूसी लोगों ने उन्हीं ब्रांड की रेप्लिका खड़ी करनी शुरू कर दी है। तो इस वजह से उस पर कार्रवाई की गई है। हालांकि आपका व्यू पॉइंट कुछ और हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तो फ्रेंड्स, मुझे तो समझ नहीं आया, अगर कोई कार्रवाई नहीं होनी, कुछ नहीं होना, सिर्फ एक वार्निंग है, तो उस वार्निंग से फायदा क्या है? तो उससे क्या करेंगे? कोई कंट्रोल होना चाहिए, जैसे जो कंट्रीज बहुत ज्यादा कर रही हैं आप कॉपिंग, तो उस पर कंट्रोल होना चाहिए। जैसे चाइना तो बहुत लार्ज स्केल पे करती है। पता नहीं, मैंने आपसे भाई शेयर भी किया था कि मैंने कुछ प्रोडक्ट मंगवाया और उसका डिब्बा बिल्कुल उस जो एक्चुअल ब्रांड है उसकी जैसे ही था, नाम भी था। तो मुझे लगा कि ये Amazon से बुलाया, तो मैंने जब देखा सेम है, मैंने दिमाग में भी नहीं आया, मैंने उसको ऑर्डर कर दिया। और जब वो आया तो उसके बाद पहले तो बहुत लेट आया, वो समझ नहीं आई क्यों आया लेट। उसके बाद जब उसको खोला तो उसकी क्वालिटी मुझे देखती लगा, यार ये वैसी क्वालिटी तो है नहीं, मेरे पास उसका पहले भी ऐसा था पीस, पर अब इसकी क्वालिटी थोड़ी चीप सी लग रही है, खोलने में अजीब सा प्लास्टिक लग रहा है, सब लग रहा है। उसको मैंने फिर जब खोला तो उसके टुकड़े ही हो गया, एक अलग से निकल गया। मैंने कहा ये कैसे निकल गया? वो वाला तो पहला वाला इतना अच्छा था, ये कैसे निकल गया? तो ये तो ऐसे लग रहा है टूटा हुआ है। वो टूटा हुआ था, उसका पार्ट ही निकल के आ गया, जहां से मेरे ख्याल से कोई गम या कुछ ग्लू या कुछ फेविकॉल टाइप की कुछ चिपकाई होगी, वो नहीं टिका उससे, गंदी क्वालिटी का। तो मैं हैरान। तो मैंने इनसे पूछा, ये कहते हैं ये चाइना से बन के आया हुआ है, ये एक्चुअल ब्रांड नहीं है। फिर मैंने डब्बा देखा तो उसमें हल्का सा कोई नाम में कोई एस या कुछ का चेंज किया हुआ था। फिर समझ में आया कि वो चाइना का माल आया है, ऑल द वे फ्रॉम चाइना। उसकी इंडिया यहाँ की जो कंपनी है उसको कॉपी करके बिल्कुल वैसा डिब्बा। फिर हमने उसको रिटर्न किया। फिर मैंने नेक्स्ट बड़े ध्यान से देखा कि भैया ओरिजिनल कौन सा है, बिल्कुल वही वाला मंगवाओ। फिर वो मंगवाया, तो उससे पता ही चल रहा है। पर ये तो मतलब इंडिया में तो लार्ज स्केल में तो इतनी नहीं होती, पर कपड़ों की ब्रांड नेम की, जैसे नाइकी के जूते हो गए, टी शर्ट्स होगी, उन्हीं की होती है। पर होनी तो नहीं चाहिए, पर उसको कंट्रोल कैसे करोगे? तो हर जगह ही होती है मेरे ख्याल से। तो अब पता नहीं अब वार्निंग होगी, अगर वार्निंग के बाद नहीं हुआ तो क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वो तो मेरे को भी नहीं पता। देखिए, पॉइंट ये है कि चाइना क्या कर रहा है कि सारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है चाइना में मोस्टली, राइट? सो मैन्युफैक्चरिंग वहां रही है, तो जो बंदा पहले जाता है सेटअप करने के लिए, वो पूरी सप्लाई चेन करता है कि यहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, ऐसे बनेगा प्रोडक्ट, इस टाइप की बोतल होगी, उसका ढक्कन ऐसा होगा, ऊपर जाएगा। सारा प्रोसेस जो है वो बंदे पहले चाइना वाले वहां पे, मतलब चाइना के अंदर अमेरिकन कंपनी पूरा सेटअप करती है। फिर जो लोकल लोग हैं वो आते हैं, अच्छा आप उनके लिए बोतलें बनाते हो, हमें भी बोतलें दे देना, आप ढक्कन बना दो, ढक्कन दे देना, अंदर का ये भी देना, वो करके अपना बना के वो भी बना देते हैं। मतलब वहां पे इतना हो रहा है। और 2-4 सुपरवाइजर जो काम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, उनको हायर कर लेते हैं, तो उनको सब पता है भाई यहाँ से आता है, ऐसे से बनता है। तो बेसिकली उन्होंने कोई रिसर्च नहीं की, मगर आपको सिमिलर प्रोडक्ट दे देंगे, क्योंकि उन्होंने वहां से कॉपी कर लिया। और कई बार जैसे आप यहाँ पे देखते हैं, कई बार आपको नेटवर्किंग के राउटर वगैरह चाहिए होते हैं, आप लेते हैं तो ओपन देखते हैं, अरे ये तो बिल्कुल ही वैसा लग रहा है। मैं अमेरिकन कंपनी का नाम नहीं लूंगा, मगर आप ये कहेंगे वो तो उस वाली अमेरिकन कंपनी के जैसा लग रहा है, एग्जैक्ट वही डिजाइन, पीछे उसके पोर्ट भी वही, पावर सप्लाई भी वही, सब कुछ ऐसा ही, मगर है चाइनीज, आधे काम में मिल रहा है। तो उससे पता चलता है कि कितनी कॉपिंग हो रही है। इंडिया की नजर नहीं आती ज्यादा, मगर वो एग्जाम्पल देने छोटा मोटा, मेन चाइना में ही बहुत कॉपी हो रही है और इसको रोक नहीं पा रहे अभी। उसके बाद यहाँ पे जो है यूएस ने ये तो किया था कि आप ऐसी चीजों के इंपोर्ट रोक दो, तो अब नहीं ज्यादा दिखते, पहले बड़े दिखते थे, अब काफी कम हो गया कि आप जो है कॉपीड मटेरियल के प्रोडक्ट्स यहाँ नहीं देख सकते, वो उसी वक्त ही बैन हो जाते हैं। तो यहाँ यूएस कुछ कर रहा है, तो ब्लैक लिस्ट का मतलब यही होगा, जैसे बोल रहे हैं एटलीस्ट कि यूएस में नहीं आ पाएंगे, मगर आप इस चीज को चाइना के अंदर बंद नहीं कर पाएंगे। चाइनीज गवर्नमेंट जो बोलेगी, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट ने इन्फोर्स करना है, मुझे लगता नहीं वो कुछ करेंगे। तो जैसे वो भी कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं करते, तो देखेंगे क्या होता है, मगर मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंडिया में। सिर्फ ये है कि अपनी क्रिएटिविटी से ही बनाना चाहिए, और वही मेरे ख्याल से लोग इवेंचुअली सीखेंगे कि अपने आप ही करिए, किसी और को कॉपी मत करो।
वो तो है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।